आकाशिक का रिकॉर्ड की बात हम करेंगे, तो ये क्या है? अब हमें किस फैमिली में जाना है, हमारी सोल को किस फैमिली के आगे अपना कर्मा पे करना है। हर इंसान अलग अलग कैटेगरी में पैदा होता है जी कुछ बहुत अमीर जी, अच्छे परिवार में, हाँ, ठीक बात है। कुछ लाइफ टाइम स्ट्रगल में रहते हैं। आज की डेट में जो आदमी कष्ट सह रहा है, झेल रहा है, वो उसके पिछले कर्म है। हाल ही में मेरे पास एक इससे जुड़ा एक केस भी आया। जब हमने उनका रिकॉर्ड ओपन करा तो रिकॉर्ड ओपन करने पर एंजल्स ने एक ही चीज बताई कि हर सोल का अपना एक। मान लीजिए कोई आया कि भाई कर्जा बढ़ रहा है, लगातार उतर नहीं रहा है। जब वो हमें ये कहता है मैम मैं तो उस कुंडली कई बार दिखा चुका हूँ और बहुत सालों से रेमेडी कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हुआ, तब हम उसे ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपने रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड से क्या केवल पास्ट का ही पता चल सकता है? फ्यूचर से कोई फ्यूचर भी पता? आकाशिक रिकॉर्ड से क्या क्या समस्याएं हल हो सकती हैं? मेरे एक क्लाइंट थे जिनका शादी के बाद 8 साल तक बेबी नहीं हुआ था। तो जब उनका रिकॉर्ड ओपन करा गया तो उन्हें ये बोला गया कि आपके घर में किसी ने देवी की मन्नत बोली हुई है। एंजल्स कैसे बताते हैं, उसके कैसे संकेत मिलते हैं? हम एक प्रेयर होती है जिसे रीड करते हैं। रीड करने के बाद हम आकाशा में समझ लीजिए ट्रैवलिंग करते हैं जो हम एंजल से कनेक्शन बनाते हैं। आपको कोई ऐसा केस लगा आपके पास जो आया हो कि नहीं ये जो है थोड़ा टिपिकल है, या फिर आप ही चौंक गई हो उस केस को देखने के बाद? एक लेडीज मेरे पास आई थी, बेंगलोर से हैं वो। उन्होंने बोला कि मैम मेरी 41 की एज हो गई है। नई फिजिकल बॉडी में डालने के लिए जब आत्मा को भेजा जाता है तब भी 3 चीजें उसके माथे पर 3 लकीरें क्लियर होती हैं। मैं आया, मैंने परमिशन दी और आपने मेरा रिकॉर्ड देख लिया। आप खुद का भी रिकॉर्ड देख सकती है या फिर कोई इंसान खुद का देख सकता है? जनरली कोई इंसान नहीं देख सकता। तो मैं तो देख सकती हूँ अपना रिकॉर्ड, और देखा भी है। आपने देखा है अपना? देखा भी है। उसकी रेमेडी कर ली? किसी ने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कराया है या काला जादू कराया, बता के तो कोई कराता नहीं है। उसको पता कैसे चले कि हमारे ऊपर किसी ने गलत काम करा रखा है? एक नींबू लीजिए जी, अपने पिलो के नीचे रखकर सो जाइए। अगले दिन सुबह उठकर उस नींबू को, अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होगा, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने जा रहा है और जैसा कि आप हमारे चैनल्स पर देखते हैं कि अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग मेहमानों से हम बातचीत करते हैं और कुछ नया जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आपने हमारे चैनल पर कई एस्ट्रोलॉजी के शो देखे होंगे, पॉडकास्ट देखे होंगे, लेकिन आज का पॉडकास्ट इसलिए अलग होने जा रहा है क्योंकि जिस टॉपिक पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो शायद ही किसी को पता है उसके बारे में, उसके आगे उसके पिछला बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं बेहद खास मेहमान। अंशु मल्होत्रा जी हैं, एस्ट्रोलॉजर है। मैम बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम आज जो टॉपिक है आकाशिक का रिकॉर्ड की बात हम करेंगे, तो ये क्या है? पहले तो आपसे ये समझना चाहते हैं इसके पीछे का इतिहास क्या है, या फिर इसकी सोच आगे क्या, मतलब इससे सब कुछ पता चल जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है, नंबर्स का गेम होता है, टैरो कार्ड होते हैं, लेकिन ये आकाशिक रिकॉर्ड क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। अच्छा। जो भी हम जितने भी जन्म लेते हैं, जो भी हम उसमें संचित कर्म करते हैं, उनसे जो हमारा प्रारब्ध तय होता है जी, वो है आकाशिक रिकॉर्ड्स, जिनके आधार पर हमारा जन्म डिसाइड होता है। सोल अपने कर्मों के आधार पर अपनी फैमिली चूज करती है, फैमिली मेंबर्स को चूज करती है कि उसे किस फैमिली में जाना है। तो नॉर्मल आप ये कह सकते हैं, गूगल ड्राइव कह सकते हैं आज की लैंग्वेज में, लेकिन ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। ये वो रिकॉर्ड्स हैं, आपने पहले भी सुना होगा और मैं हमेशा ये इस बात को दोहराती हूँ कि हमारी दादी नानी हमेशा एक बात कहा करती थी कि हमारे कर्मों का सब हिसाब किताब चित्रगुप्त जी रख रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छे कर्म बुरे कर्म सब लिखे जा रहे हैं, ये वही आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं। ओके, तो मतलब जो जन्म, जैसे कि इस समय जो लोग हैं उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है या फिर पिछले जन्मों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है? देखिए, हम जितने भी जन्म लेते हैं ना, हमने उसमें जो भी कर्म करे हैं, अच्छे करे हैं या बुरे करे हैं, वो सारा रिकॉर्ड होता है। अब कर रहे हैं वो भी सब रिकॉर्ड हो रहा है, उसी के आधार पर हमारा अगला जन्म तय होगा।
वो ये जो हम अब कर रहे हैं ये हमारे संचित कर्म है। हम इन्हीं संचित कर्मों से अपना प्रारब्ध तय करेंगे, मतलब कि अपना अगला जन्म तय करेंगे कि अब हमें किस फैमिली में जाना है, हमारी सोल को किस फैमिली की आगे अपना कर्मा पे करना है। उसे या तो उनसे लेसन सिखाना है उन्हें, या फिर अपना कर्म पे करना है। अगर सोल ने अच्छे कर्म करे हैं तो उनका जो अच्छे कर्मों का, आपने देखा होगा कि हर इंसान अलग अलग कैटेगरी में पैदा होता है जी कुछ बहुत अमीर जी, अच्छे परिवार में, हाँ ठीक बात है। कुछ लाइफ टाइम स्ट्रगल में रहते हैं। हम्म कार्मिक होता है, हम्म वही कर्मा के अकॉर्डिंग उन्हें फैमिली चूज करने के लिए ऑप्शंस दिए जाते हैं। हर सोल को उसके कार्मिक आधार पर ऑप्शन मिलते हैं। वो अपने पेरेंट्स को चूज करती है, अपने फैमिली पर्सन की किस फैमिली में जाना है। उतने ही ऑप्शन मिलेंगे जिस तरह के उसने कर्म करे होंगे। लेकिन देखिए, जिस समय बच्चा पैदा होता है उस समय टाइम देखा जाता है, डेट देखी जाती है, ग्रहों की जगह देखी जाती है, बिल्कुल देखी और जाती फिर है। वो कहते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजर की यहाँ से आपकी कुंडली बन गई और यहीं से आपका सारा भविष्य तय हो गया। अब यहाँ पर दो बातें हो गई ना, एक तो टाइमिंग हो गई, दूसरा आकाशिक रिकॉर्ड हो गया। देखिए, जो ग्रहों की जो प्लेसमेंट आती है ना हमारी कुंडली में, वो हमारे कर्मों के आधार पर ही आती है। पहले तो ये मेन बात है। अच्छा, हाँ जैसे हमने कर्म करे होंगे। हाँ, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, अभी हम पहले शनिदेव की बात कर रहे जी थे। जी जी, हमारे जैसे कर्म होंगे, शनिदेव हमारी कुंडली के उसी हाउस में बैठे होंगे। अगर अच्छे नहीं होंगे तो वो हमें पीड़ा देने के लिए आएंगे, तो उसके लिए प्लेसमेंट भी तो गलत हाउस में होगी उनकी दृष्टि भी तो कहीं गलत हाउस पर पड़ेगी, तभी तो उस पीड़ा को हम झेलेंगे, अपने कर्मा को हम पे करेंगे। तो ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वो हमारे कार्मिक के आधार पर करी जाती है। तो यानी कि आज की डेट में जो आदमी कष्ट सह रहा है, झेल रहा है, वो उसके पिछले कर्म है जिसकी वजह से झेल रहे हैं। बिल्कुल है। एक आदमी बिल्कुल गरीब है, एक आदमी बहुत अमीर है, सब कुछ है। कोई बहुत अच्छी जॉब पर है, हाँ, ठीक है, किसी हायर एकेडमी में है, और कोई बहुत अच्छा है एजुकेशन में। आपने बच्चों को देखा होगा, बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, बहुत अच्छे से उन्होंने एजुकेशन लिया, लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाए कहीं, लाइफ टाइम स्ट्रगल में रह गई, एक अच्छी जॉब भी नहीं लग पाई। हाल ही में मेरे पास एक इससे जुड़ा एक केस भी आया, देहरादून के वो क्लाइंट है, और उन्होंने उनकी सिस्टर ने मुझे बोला कि मैम इतनी नॉलेज है मेरे ब्रदर को, और उनकी सैलरी 1+ होनी चाहिए, लेकिन वो पिछले कई सालों से सिर्फ 35 पर रुके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जहाँ वो जॉब करते हैं वहाँ सबका इंक्रीमेंट होता है, अच्छा पैकेज बढ़ता है, लेकिन इनका सिर्फ 2 से 4 हज़ार बढ़ता है। उससे वो बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं कि क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है। पेरेंट्स की डेथ हो गई, उसके बाद उन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल करा, स्टडी को पूरा करा, लेकिन फिर भी अब जब हमने उनका रिकॉर्ड ओपन करा, तो रिकॉर्ड ओपन करने पर एंजल्स ने एक ही चीज़ बताई कि हर सोल का अपना एक नेचर होता है, एक पैटर्न होता है। इनके फादर ने भी ये प्रॉब्लम फेस करी थी, इनके दादाजी ने भी ये प्रॉब्लम फेस करी, इन्हें इस फैमिली को ही चूज का ऑप्शन दिया गया था। क्यों? क्योंकि इनका कार्मिक था। अब वो कार्मिक क्या था, उन्होंने पेड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। हरे भरे पेड़ जैसे काटना, उन्हें लकड़ी बेचना, होता है ना कि नाजायज तरीके से हम कर रहे हैं, हमें नीड नहीं है फिर भी हम नुकसान। अब वहां क्या था कि आप अगर कुंडली के हिसाब पर यहाँ पर आएंगे तो बुध खराब हो रहा था। तो बुध तो हमारे ग्रोथ का कारण है। आप ये कह रही हैं कि ये सारी चीजें जो हैं, जो कुंडली बन रही है, उसका सारा जो संबंध है वो आपके कार्मिक से है और आकाशिक रिकॉर्ड से 100% है। तो आकाशिक रिकॉर्ड से पता क्या क्या चलता है, ये जरा देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड से सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम को फेस कर क्यों रहे हैं। कई लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि हमने बहुत रेमेडीज कर ली, एस्ट्रोलॉजर्स को कुंडली दिखा ली, कई लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ। सही बात है, रिजल्ट नहीं आया। बोलते हैं लोग, सालों से रेमेडी कर रहे हैं, क्योंकि कार्मिक क्या है वो नहीं पता लगा। अगर एंजल्स कार्मिक बताते हैं तो उससे बाहर निकलने का रास्ता भी बताते हैं, फॉरगिव करने का रास्ता भी देते हैं कि फॉरगिव करना है। उन्हें प्रेयर दी जाती है उनके नाम से एनर्जाइज करके, कुछ ऐसी रेमेडीज बताई जाती हैं, और वो जर्नल रेमेडी होती है, लेकिन हाँ सबके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है।
अगर मेरा कार्मिक रिकॉर्ड देखना है तो देख सकते हैं? ऑन कैमरा नहीं। ऑन कैमरा नहीं, मैं ऐसे जनरली जानना हाँ, चाहता हूँ, बिल्कुल देख सकते दर्शकों की सहूलियत के लिए हैं, जान। बिल्कुल देख सकते हैं, कोई भी आपके पास अगर आता है बिल्कुल देख और सकते कहते हैं भाई हमारा आकाशिक रिकॉर्ड देखिए, कहाँ गड़बड़ थी, क्या थी, हैं, जिससे बिल्कुल। हम इस लाइफ देखिए, को। हमें उसमें वो पास्ट कार्मिक पता लगता है कि उसने वो कर्म क्या करा था, क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है इससे, और वो सही होगा या नहीं होगा। कई बार बहुत मेजर कार्मिक्स होते हैं। अच्छा। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने जस्ट कर्मा आया कि किसी चोरी करी। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल मैं देती हूँ। वो एक उड़ीसा की एक लेडी है और बहुत अच्छी जॉब पर है इस टाइम, लेकिन उनका ये कहना था, मैम मैंने बहुत स्ट्रगल फेस करी है, बहुत ज़्यादा, खासकर अपनी मदर की तरफ से। बहुत बचपन से ही सिर्फ मतलब एब्यूज़ होना मदर की तरफ से, और कुछ ऐसे ऐसे उन्होंने इंसिडेंट अपने साथ बताए कि हमें भी लगा कि इसका 100% वो कार्मिक है। अगर एक माँ बच्चे को नुकसान पहुंचा रही है तो कोई कार्मिक बंधन में बंध के आया है ये बच्चा, ठीक बात है। क्योंकि माँ नहीं पहुंचा नहीं सकती। पहुंचा सकती। और उन्होंने जो चीज़ें हमें बताई कि बिना वजह जला देना, मुझे कष्ट देना, फादर से मुझे दूर रखना, मुझे मारना पीटना बिना गलती के। और उनका जब रिकॉर्ड ओपन करा तो रिकॉर्ड ओपन करने पर पता लगा कि इससे पहले बर्थ में वो बहन थी इनकी, और फिजिकली चैलेंज्ड थी। आप पूरी पास्ट लाइफ पता कर लेती हैं? देखिए, जो क्वेश्चन आप हमें देंगे ना, उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या कर्मा है वो क्लियर आएगा, आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर आएगा। अब मुझे एक चीज़ और बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आपके पास कोई आता है, आप सबसे पहले क्या देखती हैं? कुंडली देखती हैं नहीं, या फिर आकाशिक रिकॉर्ड देखती हैं या फिर उसकी समस्या के हिसाब से चीज़ें देखती हैं? उसकी समस्या के हिसाब से वो हमें बताता है ना कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है। मान लीजिए कोई आया कि भाई कर्जा बढ़ रहा है, लगातार उतर नहीं रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हाँ हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर कोई आता है कि कर्जा बढ़ रहा है तो जर्नली हम उसे कुंडली पहले सजेस्ट करते हैं। लेकिन जब वो हमें ये कहता है, मैम मैं तो उस कुंडली कई बार दिखा चुका हूँ और बहुत सालों से रेमेडी कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हुआ, तब हम उसे ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपने रिकॉर्ड ओपन करें। इसका मतलब कोई ऐसा कार्मिक है जो आप आज भी कैरी कर कर चल रहे हो। नहीं तो देखिए, कुंडली में हम क्या बताते हैं, कर्जा क्यों चढ़ रहा है, मंगल खराब है, शनि खराब है, राहु खराब है, इस वजह से चढ़ रहा है। लेकिन वो कह रहा है मैं इन सब की रेमेडी कर रहा हूँ, तब भी कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा, मेरा कर्जा नहीं उतर रहा, मेरे रास्ते नहीं बन रहे, नई अपॉर्चुनिटीज मेरे पास नहीं आ रही हैं। तब हम उसे सजेस्ट करते हैं कि आप यही करवाओ, कार्मिक पता लगेगा। वो कार्मिक जब पता लगेगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया वो बहन वाला, ठीक है, वो दोनों बहनें थीं और वो जो आज बेटी बनकर आई है उसकी जो मदर थी वो फिजिकली चैलेंज थी। ठीक है, वो अपने साथ अपनी उस बहन को लेकर गई अपने मदर फादर के बाद कि इसका सब भी मैं रखूंगी और मैं इसकी सेवा करूंगी, लेकिन उसने नहीं करी। अब वो तो अपाहिज थी, ठीक बात है, उसने उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, अब वो नहीं निभाई और उसे तंग करा, उसे तंग करा साथ में, तो वो यहाँ उसने झेला ना कार्मिक आके। और जिस टाइम आप मानेंगे नहीं, हमने उसके रिकॉर्ड्स ओपन करके ये उसे डिटेल दी तो उसने मुझे बोला, मैम ये तो मुझे आभास होता था कि कुछ तो कार्मिक है, कुछ तो मैंने इसके साथ करा है, क्योंकि यहाँ तो मैं कुछ कर ही नहीं रही, मैं बचपन से प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। शायद इसीलिए कहते हैं कि आपके कर्मा आपका पीछा नहीं छोड़ते। नहीं छोड़ते, वो चाहे इस जन्म में हो। देखिए, एक चीज बताइए, अगर कार्मिक नहीं है, अगर कोई ये कहता है कि ये कुछ नहीं होता, तो क्यों कहा जाता है कि शनि देव कर्मों का रिजल्ट देते हैं? ठीक बात है, ठीक बात है। क्या देते हैं? उन्हें कैसे पता होते हैं? कर्म उन रिकॉर्ड होता है ना कहीं। तभी तो उन कर्मों के अकॉर्डिंग 7.5 महादशा या तो इंसान को ऊपर पहुंचाती है या जमीन पे गिराती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो कर्म ही है, इसीलिए मैं हमेशा अपने हर पॉडकास्ट में कहती हूँ अनुज जी कि कर्मों पर ध्यान दीजिए, कर्म अच्छे करिए। इस पर भी आएंगे मैडम कि कर्म अच्छे और बुरे कैसे करते हैं लोग। लेकिन एक चीज़ मुझे और क्लियर कीजिए,
आपकी बातों से सवाल निकल रहे हैं और मेरे अंदर की और जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। आकाशिक रिकॉर्ड से क्या केवल पास्ट का ही पता चल सकता है? नहीं, फ्यूचर से कोई फ्यूचर भी। फ्यूचर भी पता चल जाएगा? फ्यूचर ऐसे पता लग सकता है कि ऐसा नहीं कि हमने ये पूछा ये होगा या नहीं होगा। सपोज कि जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, एक लड़की हमारे पास कई बार आई कि कुंडली भी उसने दिखाई कहीं और भी कि मैम मैं ना सीए का एग्ज़ाम दे रही हूँ और हर बार मैं 2 नंबर से रह जाती हूँ, ठीक है। तो मैं अपना रिकॉर्ड ओपन करवाना चाहती हूँ। उसका हमने रिकॉर्ड ओपन करा तो एंजल्स ने बोला कि ये डायरेक्शन इनकी है ही नहीं, ये अब भी क्लियर नहीं होगा। इट मीन्स कि वो फील्ड उनकी नहीं थी, उन्हें कहीं और जाना था। तो हमें गाइडेंस मिलती है, ऐसा नहीं कि हमें पूरा फ्यूचर पता लग जाएगा। देखिए वो तो वो रहस्य है जो ईश्वर अपने हाथ में रखता है। ठीक बात है। जो सच है कोई भी आकाशिक रीडर नहीं बता सकता। कुंडली में भी हम लोग एक अनुमान बताते हैं ना, क्योंकि हम भगवान नहीं है। मैं तो खुद को बिल्कुल नहीं मानती, एक माध्यम छोटा सा मानती हूँ बस। तो हमें एक गाइडेंस मिलती है, हमें डायरेक्शन बताई जाती है, स्टूडेंट्स के लिए इसमें हेल्प होती है। अगर उनकी डायरेक्शन गलत है और वो इस फील्ड में जा सकते हैं तो वो रेमेडी आती है फिर कि रेमेडी इनको बोलिए करने के लिए, इनकी डायरेक्शन सही नहीं है, इन्हें और अभी एफर्ट करने की ज़रूरत है, ये रेमेडी ये साथ में करें, हाँ ये काम इनका हो जाएगा। इस तरीके से आकाशिक रिकॉर्ड से क्या क्या समस्याएं हल हो सकती हैं? देखिए आकाशिक रिकॉर्ड से अगर आपको आपके कुल देवी देवता नहीं पता है, जो कुंडली कभी नहीं बताती है वो कौन है, कहाँ है, आपके पूर्वजों ने कोई मन्नत तो नहीं बोली हुई उनके लिए जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एंजल्स वो क्लियर करते हैं। मेरे एक क्लाइंट थे जिनका शादी के बाद 8 साल तक बेबी नहीं हुआ था। उनका जब रिकॉर्ड ओपन करा, वो खुद भी बहुत एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा चुके थे, रेमेडीज़ कर चुके थे, तब वो मेरे पास आए और उनका एक ही सवाल था कि मैम मुझे कुंडली नहीं दिखानी, मुझे रिकॉर्ड ओपन करवाने हैं। अच्छा, सीधे? हाँ, 8 साल हो गए मेरे बेबी नहीं हुआ है, क्या रीज़न है? कुंडली जहाँ दिखाता हूँ कहते हैं है। तो जब उनका रिकॉर्ड ओपन करा गया तो उन्हें ये बोला गया कि आपके घर में किसी ने देवी की मन्नत बोली हुई है। उन्हें नहीं पता था, उन्होंने अपनी वाइफ से कहा। अब उनकी क्योंकि लव मैरिज थी तो वाइफ ने 8 साल पहले एक मन्नत बोली थी कि मेरी शादी इनसे हो जाए, अच्छा, तो मैं ये भोग चढ़ाऊंगी, श्रृंगार चढ़ाऊंगी। अब वो तो देवी ने दे दिया, माँ ने दे दिया तुम्हें और तुम पाकर भूल गए, वो मन्नत ही पूरी नहीं करी। तो ये एंजल्स बताते हैं। एंजल्स कैसे बताते हैं, उसके कैसे संकेत मिलते हैं? अगर आप बताना चाहें, कंफर्टेबल हैं, बता सकती हैं तो प्लीज़ वो बताइए। देखिए आकाशिक रिकॉर्ड्स जब हम ओपन करते हैं ना, हम पहले अपना ऑरा क्लीन करते हैं, ठीक है। मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन के बाद हम एक प्रेयर होती है जिसे रीड करते हैं। रीड करने के बाद हम आकाशा में समझ लीजिए एक ट्रैवलिंग करते हैं, जो हम एंजल से कनेक्शन बनाते हैं। अच्छा। तो कनेक्शन बनाने के बाद जब वो रिकॉर्ड वहाँ ओपन होता है तब हम एंजल से क्वेश्चन बोलते हैं कि इस पर्सन ने ये परमिशन हमें दी है, क्योंकि रिकॉर्ड्स में एक सबसे ख़ास बात ये होती है कि अगर सपोज़ मुझे आप ही के खोलने हैं और आपने मुझे परमिशन नहीं दी तो मैं रिकॉर्ड नहीं खोल पाऊँगी। आपकी परमिशन आपके रिकॉर्ड को खोलने के लिए मुझे चाहिए। अच्छा, बिना परमिशन हम किसी का रिकॉर्ड नहीं खोल सकते। परमिशन बस मैंने अपने मुंह से बोल दिया आपको, आपने मुझे परमिशन दी, अपना क्वेश्चन दिया कि मैं अपने रिकॉर्ड्स ओपन करवाना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर आपकी परमिशन नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं खोल पाएंगे। अच्छा, क्योंकि इस तरह तो हम बैठे बैठे किसी का भी जान लेंगे। हाँ, ठीक बात है। किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं कुछ जानकर, तो परमिशन के बिना आप नहीं खोल सकते। अच्छा मैडम, आपके पास तो ना जाने कितने लोग आते होंगे और जब देखते हैं कि आसपास तो फिर सारी दुनिया ही परेशान दिखती है। बिल्कुल। और आपको कोई ऐसा केस लगा आपके पास जो आया हो कि नहीं ये जो है थोड़ा टिपिकल है, या फिर आप ही चौंक गई हों उस केस को देखने के बाद? कुछ अगर साझा कर पाए तो। हाँ देखिए, एक लेडीज़ मेरे पास आई थी, बेंगलोर से हैं वो। उन्होंने बोला कि मैम मेरी 41 की एज हो गई है और
सब नॉर्मल है, डॉक्टर्स कहते हैं नॉर्मल है, लेकिन बेबी नहीं हो रहा है और मुझे लगता है फिर आगे पॉसिबल भी नहीं है। तो मैं अपने रिकॉर्ड्स ओपन करवाना चाहती हूँ। उनके जब हमने रिकॉर्ड्स ओपन करे तो एंजल्स ने जो विज़न दिखाया, उन्होंने एक चीज़ क्लियर करी कि आज ये बच्चे के लिए तरस रही हैं, लेकिन आप ये कार्मिक देखिए, क्योंकि कार्मिक जो हमें दिखाया जाता है ना, मेरे साथ हमेशा ये होता है कि उसका विज़न दिखता है। अच्छा, अच्छा। ठीक है। और एंजल्स या तो लिखा हुआ दिखाते हैं रिकॉर्ड के अंदर, या हम जैसे हमें कुछ आवाज़ आ रही है, हमें बताया जा रहा है, लेकिन कार्मिक जो दिखता है वो हमेशा मुझे विज़न में दिखता है, विज़न दिखाया जाता है। तो उनका जो विज़न था ना, वो किसी और से प्यार करती थी अपने पास्ट बर्थ के अंदर, और उससे शादी करने के लिए उन्होंने अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को मारा था। मारा था। एक आई थिंक 4 और 6 साल, ऐसे 1-1.5 साल का बच्चों में गैप दिख रहा था। उन्होंने उन्हें मार दिया था। तो एंजल्स ने एक चीज़ क्लियर कही कि इन्हें औलाद का सुख है ही नहीं। अगर अब भी ये चाहती हैं तो ये उन्हें कुछ उपाय ऐसा बताया गया, कुछ व्रत उन्हें बताए गए कि ये उपाय और ये व्रत करे, ईश्वर की मर्जी होगी तो इन्हें मिल जाएगा। तो वो मेरे लिए एक ऐसा था कि उन्होंने रिकॉर्ड भी ओपन कराया, और मैं मतलब सारी बात आकर वहाँ उसकी मर्जी पर रुक गई कि अगर उनकी मर्जी होगी। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? आपने वो रेमेडीज कराई? हाँ, रेमेडीज भी कराई। उनको एक बेटी है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। एक बेटी है। हाँ। तो उन्होंने बोला मैम मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेटी है बेटा है मेरे लिए बिल्कुल बराबर है, मुझे हो गया यही बहुत है। लेकिन टाइम लगा, 1 साल का टाइम लगा उन्हें भी, कंसीव होने में भी 1 साल का टाइम लगा। देखिए कर्मा कैसे घुमाते हैं आपको। बिल्कुल। वाकई ये तो मतलब बड़े ऐसी बातें हैं जो कभी हम लोग सुन भी नहीं पाते हैं, पता भी नहीं चल पाती हैं, और शायद इसीलिए हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं कि दुनिया तक आपकी बात जा सके और लोग गाइडेंस उनको मिल सके। मैम, पैसे के लिए हर दुनिया परेशान है, आकाशिक रिकॉर्ड से क्या पैसे की रेमेडीज़ होती है या फिर उसमें हेल्प मिल सकती है, कोई गाइडेंस मिल सकती है? हाँ देखिए, मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है ना, मैंने अभी स्टार्टिंग में एक जिक्र करा था कि सोल एक पैटर्न में बंधी हुई होती है। कई बार आपने देखा होगा कि एक प्रॉब्लम हर जनरेशन देख रही होती है। जैसे इसके लिए भी मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने बोला कि मैम मेरे ऊपर कर्जा बहुत है, मैं कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उनका जब रिकॉर्ड ओपन करा तो एंजल्स ने बोला कि ये सेम प्रॉब्लम इनके फादर ने भी देखी थी, इनके दादाजी ने भी देखी थी। तो उन्होंने कुछ कार्मिक बताया कि क्यों ये पैटर्न बना, क्यों ये लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला मैम मेरे फादर के साथ तो इतना प्रॉब्लम था, कुछ भी लेना हो, छोटी से छोटी चीज़ भी लेनी हो, वो आएगी ज़रूर, पर उन्हें गोल्ड गिरवी रखना पड़ता था। वो उसे रखते थे, पैसा लाते थे, तब वो चीज़ ले पाते थे। ये उनके एक पैटर्न था, पैटर्न बन रहा था, और आगे यही पैटर्न उनके बेटे के साथ भी कैरी होने वाला था। क्योंकि आप देखो ना, सोल ऑलरेडी इसका मतलब गलत कर्म करके आई थी, तभी वो इस फैमिली को चूज करा, तभी इस पैटर्न में फंस गई। वैसे ही होता चला गया, वैसे ही होता चला। उसे तो पे करना था ना, पे करने के लिए उसे कोई ऐसी फैमिली चाहिए जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में हो, जो ऑलरेडी कुछ कार्मिक से कनेक्ट हो। तो उसे उतने ही ऑप्शन दिए गए। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि मिसकैरेज हो जाता है। जी बिल्कुल, है ना। और जिसमें डॉक्टर्स खासकर ये बोलते हैं कि सब कुछ ठीक था, ऑल ओके, कल अल्ट्रासाउंड अभी जस्ट ही कराया था, सब ओके था, पता नहीं कैसे हो गया। ऐसे केसेस बहुत सुनने को मिलते हैं। उसका मतलब ये होता है जब भी अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि सोल ने इस फैमिली को तो चूज करा, अब वो अपना कार्मिक पे करने आ रही थी यहाँ पर, लेकिन सोल को जब ये पता लगा कि ये फैमिली अभी इस बर्थ के अंदर बहुत स्पिरिचुअल है, अच्छे कर्म की तरफ आगे बढ़ रही है, तो वो यहाँ पे नहीं कर पाती, वो कुछ सीखती, लेकिन उसे पे करना था, तो वहाँ वो खुद को डिस्कनेक्ट कर देती। मैडम, कर्मों की बात आप कर रही हैं, मेरे मन में 2 सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि अपने कर्मों का यहीं पर सब कुछ भुगतान करना है, यहीं सब फल मिल जाएगा जो कर्म किए हैं, और आप कह रही हैं कि वो कैरी होती है अगले जन्म में भी। दूसरा सवाल मेरा यहाँ पर ये उठता है कि कर्म मतलब लोग तो कहते हैं कि ना हम तो किसी का बुरा नहीं सोचते, हम तो किसी के लिए ख़राब नहीं सोचते, ना कुछ गलत काम कर रहे हैं,
तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म होते क्या हैं, कौन से अच्छे कर्म होते हैं, लोग करें तो करें क्या? देखिए, पहले मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दूंगी। आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं यहीं पर पे करना होता है, बिल्कुल ठीक है। अब आप एक चीज़ ये समझिए कि जब बच्चा कोई जन्म लेता है ना, तो कुछ साल की जो उम्र होती है उसकी स्टार्टिंग की, वो अपने पिता के कर्मों को हाँ भोगता है, हाँ ठीक है। उसके बाद वो अपने कर्मों पर आता है। अब उसके बाद वो अच्छे कर रहा है या बुरे कर रहा है, अभी तो वो कर्म कर रहा है। अब सपोज अगर उसकी उम्र ही 70-80 ईयर्स, इस आज के टाइम में नहीं इतनी भी नहीं है, हाँ नहीं है। जो फैक्ट है, हाँ एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, तो वो कितना पे कर लेगा? कितना पे कर लेगा? जिसने हर सांस में किसी के साथ बुरा सोचा है, किसी के लिए, ऐसे भी लोग हैं। मैं ये नहीं कहूँगी सारी दुनिया ऐसी है, अच्छाई भी है तभी हाँ सृष्टि है, हाँ धरती है, हाँ ठीक है। लेकिन ऐसे भी हैं जो हर कदम पर बुराई करते हैं, हर कदम पर बुराई सोचते हैं। तो इतना जो उनका कार्मिक इकट्ठा होता है, ये छोटा सा जन्म कैसे पूरा पे कर लेगा? कैसे कर लेगा, सही बात है। इन्हीं कर्मों के आधार पर तो स्वर्ग नर्क ये सब होता है ना। जो गरुड़ पुराण है उसमें प्रेत कल्प में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है कि जब भी कोई आत्मा जन्म लेती है, किसी नए शरीर में जाती है, तो वो कर्मों के आधार पर जाती है। तो इसका मतलब कर्म होते हैं, इसका मतलब वो कर्म आगे भी कैरी होते हैं, यहीं पर ख़त्म नहीं होते। ठीक बात है। क्योंकि उसका जो तरीका है ना, वो आपकी और हमारी समझ से बाहर है, जो फैक्ट है। हाँ, फल देने का है, वो अच्छा और बुरा हो सकता है ना, और ऊपर वाला देता है वो। और प्रेत कल्प में एक चीज क्लियर लिखी हुई है, जब भी कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, उसके कर्मों के हिसाब से जब उसे यातना भोगने के लिए भेजा जाता है, यातना लोक में जो भेजा जाता है, जहाँ कुंभी बाग जैसे अलग अलग यातनाएं उसे जो दी जाती हैं, वो वहाँ से जब यातना उसकी पूरी होती है और तब उसे एक नए जन्म की तरफ भेजा जाता है, एक नए एनर्जी की तरफ, एक नई फिजिकल बॉडी में डालने के लिए जब आत्मा को भेजा जाता है, तब भी 3 चीज़ें उसके माथे पर, 3 लकीरें क्लियर होती हैं उसके कर्मों के हिसाब से। पहली, उसका जन्म किस टाइम होगा, दूसरी मृत्यु किस टाइम होगी, तीसरा लाइफ पार्टनर कौन होगा। ये तीनों फिक्स रहता है। ये तीनों फिक्स है, गरुड़ पुराण में प्रेत कल्प में क्लियर लिखा। तभी कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, क्योंकि कार्मिक होती हैं। कई लोग, आपने देखिए आजकल लोगों में एक बड़ी कंफ्यूजन होती है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट होती है ना। सोलमेट वो होते हैं, बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जिनका नेचर, जिनकी पसंद सब मिलती है, ऐसा लगता है बिल्कुल एक दूसरे के लिए है। नहीं तो हमेशा जो जोड़ियां बनती हैं ना, अपोजिट होती हैं। उसको ये पसंद है, उसको ये पसंद नहीं है। वो गाने सुनता है, वो भजन सुनता है। हाँ होता है, यही होता है, होते हैं। लेकिन सोलमेट जो होंगे उनकी ये पहचान होती, बिल्कुल सेम होंगे, पसंद नापसंद सब सेम होगा, बात करने का अंदाज सब सेम। ठीक बात है, ये देखा है हम लोगों ने समाज में, बिल्कुल ऐसा होता है। मेरे पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि कर्म जो हैं वो कैसे अच्छे कर सकते हैं लोग, या फिर क्या करें लोग? देखिए, कर्म अच्छे करने का सबसे बेस्ट तरीका है, कुछ पहले तो किसी को नेगेटिव मत दीजिए। ठीक है, मैं मानती हूँ ये कलयुग है, घर में ही बहुत ऐसी चीज़ें, ऐसी स्थितियाँ बनती हैं जहाँ नेगेटिव दिया जाता है ना। तो आप अगर उन सब चीज़ों को अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं, हालांकि ये होता भी है, स्टोर भी होता है, कहना और करना, मैं ये भी जानती हूँ कि ये फ़र्क है। लेकिन एज का एक ऐसा पड़ाव आता है जब आप फॉरगिव भी करें, मांगे भी सही और करे भी सही। नहीं तो आप समझिए कि आप तो सबके साथ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो आपके साथ बुरा कर रहा है, आपने उसको एक स्टोर करके रखा है, इसने मेरे साथ ऐसा करा है, इसने मेरे साथ ऐसा करा है। उस कंडीशन में आप उसे अपने साथ कार्मिक में बांध रहे हैं। अच्छा, तो उस कंडीशन में करना क्या चाहिए फिर?
देखिए एक ही चीज़ बोलिए हमेशा कि हे ईश्वर, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अगर मेरे से कोई गलत कर्मा हुआ है, मैंने किसी को हर्ट करा है, मैं उसको माफ़ करता हूँ, मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, आपने फॉरगिव मांग लिया। अगर मेरे साथ किसी ने गलत किया है, मैं उसको माफ़ करता हूँ और कार्मिक बंधन से मुक्त करता हूँ। उम्र के एक पड़ाव में आकर ये करना ज़रूरी है। भाई ठीक है, एक एज ऐसी होती है, आप 15 से मान लीजिए या 20 से मान लीजिए, 20 से 40 तक की सब कुछ मन में हमारे भरता रहता है कि उसने ऐसा करा है, हमने ऐसा करा है। ठीक बात लेकिन है। जब इंसान आगे बढ़ता है ना, तो उसको ये करना शुरू कर देना चाहिए। ऑफिस है, बहुत समाज है, पूरा बहुत दोस्त कुछ है। हैं, हाँ उनमें बहुत सारे लोग एक दूसरे का बुरा करते हैं। हाँ। तो आप ये कह रही हैं कि सबको माफ़ करते चलो। देखो, एक आप या तो उनके लेवल पर पहुंच जाओ कि आप भी वही करना शुरू कर दो। अगर किसी की सोल बहुत अच्छे उस पर है, वो नहीं कर पाएगी। जो उसने आपके साथ बुरा करा है, वो नहीं कर नहीं पाएगी कर उसके पाएगी, साथ सही उतना बात बुरा। है, सही हर बात है, इंसान नहीं कर पाता। सही बात है। फेस बहुत करते हैं, रिश्तों में, रिलेशनशिप में, फ्रेंड सर्कल में बहुत फेस। देखिए एक ऑफिस में कुछ हो रहा है, वो एक जर्नल हो गया, कुछ चीज़ें जर्नली होती हैं हमारी। भाई ठीक है, किसी ने बुरे की नीयत से नहीं करा लेकिन हो गया। लेकिन कुछ बुरा मतलब जो प्लानिंग के साथ करा जाता है, बुरा हम उसे कहते कि हैं। ये करेंगे तो इसका नुकसान ऐसे होगा। हाँ, देखिए कई लोग जैसे ब्लैक मैजिक करते हैं, हाँ जानबूझकर, हाँ हाँ इसको ये नुकसान पहुंचाना है, हाँ, इसको मैंने बच्चा नहीं होने देना है, ठीक बात है, इसके बेटा नहीं होना ठीक चाहिए, बात है। इसका घर नहीं बसना चाहिए, इसकी अच्छी जॉब नहीं लगनी चाहिए। तो ये क्या है? ये प्लानिंग है, वो बुरा है। वो बुरा है। आप 4 लोगों में बैठे हो और कोई बात हो रही है और किसी की बात आपको बुरी लग गई, लेकिन वो इंटेंशनली नहीं थी, वो एक जर्नल है। आपको बुरा लगा, आप हर्ट हुए, वो एक जर्नल है। क्योंकि उसने सोच के नहीं नहीं करा करा, ना। नहीं करा, सही बात है। कुछ तो लोगों में देखिए पेशेंस भी कम है ना, कि अगर उसने सोच के नहीं करा तब भी वो दिमाग में बैठ गया, इसने मेरे को ये बोला। ठीक बात है। तो मतलब ठीक है, जब हम सर्कल में कोई बैठा होता है या आपस में कोई बातचीत हो रही होती है ऑफिस में या कहीं भी, तो थोड़ा बहुत तो ये जर्नल है, ये कोई चलता है। कार्मिक नहीं है। हाँ, लेकिन अगर प्लान पहले, करके, हाँ, हाँ, पहले लोगों को ये समझना होगा कि कार्मिक है क्या, जो प्लानिंग के साथ करा जाता है, जो बैठ के विचार विमर्श हो रहा है कि मैंने इसको ऐसा सबक सिखाना है, मैंने इसको आगे नहीं बढ़ने देना है, वो कार्मिक की तरफ जाता है। और फिर उसका फल मिलता है, चाहे। आपने पूरी सोच के करा है ना, मेंटली फिजिकली पूरा प्लान करके करा है, अपनी बिल्कुल। सोल को भी तैयार करा है उसके साथ बुरा करने के लिए, तो वो कार्मिक की तरफ जाएगा ना। तो इसी उस कार्मिक से हम कहते हैं कि भाई आप एक एज में आकर माफ कर दो, नहीं तो आप इसके साथ कार्मिक बंधन में बंधोगे। ईश्वर पर छोड़ दो। देखिए सच तो यही है कि वो बैठा है, और अगर आप सपोज कि आपको कोई बार बार नेगेटिव ही दे रहा है, आप उस पर छोड़कर तो देखो। हालांकि बहुत मुश्किल है, मैं खुद भी इस चीज को कहती हूँ, ये बहुत मुश्किल है, आज के टाइम में बहुत मुश्किल है मैडम, बहुत मुश्किल बात आप कह रही हैं, है ना। खुद भी मैं ये चीज एक्सेप्ट करती हूँ कि बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा कुछ परसेंट करके देखो, लाइफ में चेंजेस आएंगे। अपना ध्यान कहीं और लगा कर देखो, अपने सोल के पैटर्न को बदल कर देखो, अच्छे कर्मों की तरफ बढ़कर देखो। डेली गाय की सेवा करो, पक्षियों को दाना डालो, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करो। तो कहीं ना कहीं आप, मैं एक चीज़ कह सकती हूँ, या आप मुझे ये कह सकते हैं कि आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि मैं बहुत सालों से ये सब कर रही हूँ। ठीक है, धीरे धीरे ना आपको फ़र्क तो पड़ेगा इतना सा कि मुझे उसने ऐसा कहा, लेकिन और बाहर होते जाएंगे आप उससे। अगर कोई गलत बोलेगा तो एक दिन 2 दिन दिमाग में तो रहेगा कि उसने मुझे ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, लेकिन जब ये 4 नियम 5 नियम आप बना लेंगे, तो आप लाइफ में अपने आप चेंज देखेंगे। अच्छा मैम, आप तो इस फील्ड में हैं, आपके पास कला है, मैं आया, मैंने परमिशन दी और आपने मेरा रिकॉर्ड देख लिया। आप खुद का भी रिकॉर्ड देख सकती हैं या फिर कोई इंसान खुद का देख सकता है?
देखिए मैंने अभी मैं खुद का देख सकती हूँ क्योंकि मैंने ये विद्या ली हुई है, एंट्यूनमेंट ली हुई है। जी। जनरली कोई इंसान नहीं नहीं देख सकता। क्योंकि एंट्यूनमेंट नहीं है, किसी गुरु के सानिध्य में ये विद्या ली जाती है ना, तो मैं तो देख सकती हूँ अपना रिकॉर्ड, और देखा भी है। आपने देखा है अपना? देखा भी है। उसकी रेमेडी कर ली? एक ही चीज कही गई बस हमें कि जिस डायरेक्शन में चल रहे हो उसी में चलना। तो अभी तक तो उसी में चल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आकाशिक रिकॉर्ड से क्या किसी सोल से बात कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है, या फिर ये फेक है, या फिर ये सब मतलब भ्रांतियाँ फैली हुई हैं? नहीं, देखिए आकाशिक रिकॉर्ड से सोल से बात करना ऐसे है, सपोज कि हमने किसी का रिकॉर्ड ओपन करा और किसी की कोई अधूरी इच्छा है ना, किसी की कोई अधूरी इच्छा है, तो वो एंजल्स हमें बता देंगे, क्योंकि आकाशा में स्पिरिट नहीं जा सकती, ये फेक है। अच्छा, वो अधूरी इच्छा तो पता लग जाएगी कि ये इनकी ये इच्छा रह गई थी, इनकी ये फैमिली इनकी ये पूरी करे। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि आकाशा में स्पिरिट जा सकती है, वो फेक है। क्योंकि आकाशा की जो एनर्जी, जो ऑरा है, वो इतना पॉजिटिव है कि 5th डायमेंशन के ऊपर कोई स्पिरिट नहीं जा सकती, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं जा सकती है। ठीक है मैडम, अब थोड़ा सा रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं जल्दी से। बहुत सारे लोग हैं, समाज में बहुत परेशान लोग हैं, तो आप अब जो रेमेडीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, वो आकाशिक रिकॉर्ड के नज़रिए से आप बताएंगी, या फिर जनरल? आकाशक की रेमेडी इसलिए नहीं बता सकते कि सबके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग रेमेडी, किसी का क्या कार्मिक है वो अलग अलग आती है। रेमेडीज लाल किताब से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं जल्दी से आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत लोग हैं बिज़नेस कर रहे हैं, आज की डेट में स्टार्टअप बहुत शुरू हो रहे हैं, आप देख रहे हैं सरकार भी बहुत प्रमोट कर रही है, लेकिन बिजनेसमैन क्या है, मैं बहुत हाई लेवल के बिजनेसमैन, मैं अंबानी अडानी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे जो जनरल लोग हैं जो अपना 5-10 लाख रुपए 4 लाख रुपए लगा के अपना एक बिज़नेस खड़ा करते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती है, तो वो क्या करें? देखिए, अगर कोई भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करा है और आपको लग रहा है कस्टमर नहीं आ रहा है, क्लाइंट नहीं आ रहा है, सोमवार के दिन एक मिट्टी का कुल्हड़ लीजिए, उसमें गाय का कच्चा दूध भरिए, और वो रात का समय होना चाहिए 9 बजे के बाद का। ठीक है, अगर आप 11:11 पर करते हैं या 11 बजे करते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए चांदनी रातों में, जो अमावस के बाद के 15 दिन होते हैं, सोमवार का दिन होना चाहिए, 11 बजे का टाइम रहे, बेहद खास। आप उसमें गाय का कच्चा दूध भरिए और अपने फ्रीज़र में रख दीजिए, फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में। ठीक है, पड़े रहने दीजिए। ठीक है, आप खुद देखिए कि उसके बाद क्लाइंट आपके पास कैसे बढ़ता है, कस्टमर कैसे बढ़ता है, खुद देखिए। अच्छा, पैसा आएगा, जब कस्टमर आएगा तो पैसा भी आएगा। लोग कहते हैं इतना पैसा है, छप्पड़ फाड़ के आया है, ये लाइन हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ऊपर वाला जब भी देता है तो वो ठीक है, किस्मत है, लेकिन रेमेडी से क्या सपोर्ट मिल जाता है? देखिए, लक अपना होता है। सपोज कि मैंने आपको क्यों बोला सोमवार का दिन हो, 11 बजे का टाइम हो, क्योंकि चंद्रमा हमें लिक्विड मनी देता है, कैश, हमेशा हमारे हाथ में कैश रहे। कई लोगों को ये समस्या होती है, प्रॉपर्टी बहुत है, बैंकों में पड़ा है, कैश नहीं है, कैश नहीं हमेशा नहीं होता। हाँ, ठीक बात है। और आजकल तो वैसे भी लोग कैश रखना बंद कर दिया है लोगों ने, लेकिन चाहते हैं। लेकिन कस्टमर आना, व्यापार बढ़ाना, अगर चाहते हैं कि क्लाइंट आए, शॉप है तो कस्टमर आए, तो ये बहुत जादुई रेमेडी है लाल किताब की। मैडम, अब शनि से लोग बहुत डरते हैं, और जब जब वो गोचर करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई अब पता नहीं क्या बुरा होने जा रहा है, तो कुछ अच्छा भी होता है, क्योंकि भी आने वाले समय में 27 जुलाई को जो है यहाँ पर गोचर करने जा रहे हैं शनि महाराज। हाँ, 27 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं, और वो भी मीन राशि में। और क्योंकि मीन राशि पर 7.5 भी चल रही है, मेष पर भी 7.5 चल रही है, तो मीन, मेष और कुंभ राशि, इनके लिए थोड़ा सा, मेष राशि वालों के लिए प्रॉब्लम रहेगी, मेहनत ज़्यादा रहेगी उनकी, ऑलरेडी वो उन्हें स्ट्रगल करवा रहे हैं,
तो यहाँ एक मैं ऐसी रेमेडी बताना चाहूँगी जिससे कि अगर वो वक्री भी हो रहे हैं तो इन राशियों को कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी ये साढ़े साथी की वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। एक जैसे आरंड का पौधा आता है जिससे आरंडी का तेल निकलता है, ठीक है। 7 शनिवार अगर ये 7 कील अपने ऊपर से उतार कर उस पौधे में डालकर आए, 7 शनिवार 7 कील अपने ऊपर से उतार कर, तो इन्हें ये नेगेटिव नहीं मिलेगा। जो ये वक्री हो रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं, 27 जुलाई से शुरू करेंगे, इन्हें नेगेटिव नहीं मिलेगा, इन्हें शांति ही मिलेगी। अच्छा, तो ये 3 राशियों के लिए है? बिल्कुल। मेष, मीन और कुंभ? बिल्कुल। अच्छा, तो एक चीज़ और बताइए, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है क्या लोगों पर शनि जब अपनी चाल बदलते हैं या फिर कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कई राशियों पर अगर जब वो वक्री होते हैं तो कईयों को तो राहत मिलती है, ऐसा नहीं है। जैसे अब साढ़े साथी चल रही है मीन राशि पे, तो ऐसा नहीं कि इनके साथ बहुत बुरा हो जाएगा, इन्हें राहत भी मिलेगी, लेकिन वो बैलेंस रहे, इसीलिए मैंने ये रेमेडी बताई। अच्छा, जब भी वक्री होते हैं और उल्टी चाल चलते हैं तो जहाँ साढ़े साथी या ढैया, जैसे धनु राशि पे ढैया चल रही है, जी। तो इन लोगों को थोड़ी राहत मिलने का टाइम होता है। राहत तो मिलती है, लेकिन मेष राशि में क्योंकि शनि नीच के होते हैं, उनके लिए ये रेमेडी बहुत कारगर रहेगी। और वो लोग जिनकी शनि की महादशा चल रही है, जिनकी कुंडली में शनि नीच के हैं, शनि की दृष्टि सही नहीं पड़ रही है, उन राशियों के लिए ये रेमेडी बहुत खासकर रहती है, ऐसे में जब शनि वक्री हो जाते हैं। अच्छा मैडम, समाज में हमने देखा है कि पिछला साल जो था ना, वो लोगों के लिए अच्छा नहीं गया, खासकर जो पति पत्नी हैं या फिर जो कपल्स हैं उनके लिए। बहुत हमने तलाक सुने, मैंने अपने आसपास खुद महसूस किया कि बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं और अभी भी लोग उससे जूझ रहे हैं, परेशान हैं। तो उसके लिए कोई रेमेडी है? देखिए, सबसे अच्छा है, अगर रिश्तों को अच्छा करना है और ख़ासकर हस्बैंड वाइफ के, तो बृहस्पति और शुक्र दोनों को पॉजिटिव करा जाए। अच्छा, क्योंकि शुक्र जहाँ हस्बैंड वाइफ की पर्सनल लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, वहीं बृहस्पति पारिवारिक सुख को इफ़ेक्ट करता है। अगर आप इन दोनों ग्रहों को पॉजिटिव करते हैं, अच्छा करते हैं, तो हाँ, ये कह सकते हैं कि डाइवोर्स जैसी चीज़ें रोकी जा सकती है। क्योंकि अगर बृहस्पति खराब है या शुक्र खराब है तो आपस में बनेगी ही नहीं, और जब बनेगी नहीं तो वो डाइवोर्स की तरफ जाएंगे रिश्ते। तो सबसे अच्छा है कि अगर शुक्र को पॉजिटिव करना है, हर फ्राइडे 250 ग्राम मीठी दही शिवलिंग पर अर्पित करें दोनों हस्बैंड वाइफ। या कोई एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो नहीं मानता है पार्टनर, तो दूसरा कर सकता है, उसका नाम लेकर, अपनी तरफ से भी, और उसका अपने हस्बैंड है या वाइफ है तो उनका नाम लेके साथ। तो इससे तो शुक्र पॉजिटिव हो। ठीक है। और थर्सडे के दिन आप चने की दाल कहीं ऐसी जगह दान करिए जहां लंगर बनता हो, अपने वजन का 10वां हिस्सा, जिससे कि बृहस्पति भी आपको सपोर्ट करे, शुक्र भी आपको सपोर्ट करे और रिश्ते खराब नहीं। ठीक बात है। उसके बाद सहूलियत मिलनी जो है बिल्कुल शुरू हो जाएगी। ठीक है मैडम, एक कोई जनरल सा उपाय हम आपसे जानना चाहते हैं, जो घर में, जो लोग अपने घर में रह रहे हैं या फिर फ्लैट में रह रहे हैं, वो अपने घर में कर पाएँ, जिससे कि सुख समृद्धि बनी रहे, शांति बनी रहे, घर में कोई नेगेटिव चीज़ हो तो वो भी दूर हो। ऐसी कोई रेमेडी हो सकती है क्या? सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट मैं देने जा रही हूँ, और 100% ये आजमाई हुई रेमेडी है। सुबह उठ के अपना जो मेन गेट है वहाँ पर कच्चे दूध के छींटे दो। अच्छा। क्योंकि जो हमारे घर की दहलीज होती है वो राहु होती है, और राहु तो प्रबल है कलयुग में, लड़ाई झगड़े, भ्रम फैलाना, रिश्ते खराब करना। अगर घर की औरत सुबह उठ के ही ये काम करती है तो राहु शांत होगा, और राहु शांत होगा तो नेगेटिविटी भी नहीं आ पाएगी। ये सबसे बेस्ट रेमेडी। करियर ग्रोथ के लिए कोई क्या करे? बहुत सारे लोग हैं, एक लाइन आपने भी सुनी होगी, वो कहते हैं कि भाई जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतना फल नहीं मिल रहा है,
और ये हर दूसरा आदमी कह रहा है, तो उनके लिए कोई देखिए रेमेडी? इसका मतलब उनका बुध खराब है। हम्म हमारी कुंडली में बुध का बहुत मेन रोल रहता है, हमारी ग्रोथ में, हमारी स्टडी में, हम्म पैसा आने में बहुत मेन रोल रहता है। हम्म कई लोगों को आपने ये भी कहते सुना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि वो कहना कुछ और चाहते हैं बेचारे, लेकिन मुंह से कुछ ऐसा निकलता है कि सामने वाला उसे गलत ही ले लेता ठीक है और बात वो है। समझाने में रह जाते हैं, हाँ हमारा वो मतलब ही नहीं था। हाँ हाँ, ये भी बहुत होता है। होता है, बिल्कुल होता है। तो बुध खराब है, बुध को सही करिए। बुध को स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं? बुध को सही करने के लिए देखिए मैं यहाँ बहुत इजी रेमेडी है, डेली कबूतरों को आप हरे मूंग डालना शुरू कर दीजिए। और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो तांबे का एक लोटा लीजिए। तांबे का एक लोटा लेकर आप उसमें साबुत हरे मूंग भरिए और ऊपर तांबे की ही प्लेट रखनी है। रांगे का टांका लगता है वो लगवाइए, अपने ऊपर से 7 बार उतारिए और आप उसको बहते पानी में जल परवा कर दीजिए। अच्छा। ये ऐसी जादुई रेमेडी है, बुध इंस्टेंट रिलीफ। ये मैंने इंस्टेंट रिलीफ के लिए उन लोगों को बताया है जिनको बहुत ज़्यादा बुध से प्रॉब्लम हो रही है, जिनके बरकत नहीं आ रही है, पैसा आ रहा है रुक नहीं रहा है, ठीक है, और ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए। ठीक है मैडम, बहुत सारे लोग हैं, लोग कहते हैं कि भाई बीमार है, दवाई असर नहीं कर रही है, तो कुछ उनके लिए भी कोई रेमेडी है क्या? कि मतलब ठीक है अब बीमारी तो नहीं सही हो सकती है, लेकिन कुछ रिलीफ मिल जाए, कुछ गाइडेंस दें आप तो। देखिए उसके लिए सबसे बेस्ट है, अगर किसी को ये लगता है कि कोई बीमारी ना बार बार लौट के आ रही है, और कई क्लाइंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि मैम हर साल कोई ना कोई सर्जरी ज़रूर होती है। ऐसा भी कई लोगों को कहते सुना, और हमारे पास बहुत क्लाइंट आते हैं। अच्छा। कि मैम कुछ भी रोकने की कोशिश करें, साल जाते या शुरू में कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि सर्जरी करवानी पड़ जाएगी। तो इसका आप एक ही काम करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। अच्छा। अगर नहीं कर सकते हैं, सक्षम नहीं है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं बैठ पा रहे हैं, तो चलाइए हर मंगलवार और शनिवार, और हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाइए। अच्छा। आप देखिए कि आपका बीमारी सही होगी। और ये जो बार बार अगर कुछ ऐसे आसार बनते हैं कि हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ रहा है, सर्जरी होकर ही रहेगी, तो उससे बच जाओगे, बच जाएंगे, 100% बच जाओगे। ब्लैक मैजिक होता है मैडम, काला जादू लोग कराते हैं? होता है, बिल्कुल होता। देखिए एक चीज़ बताइए कि अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, अगर अच्छी शक्तियां हैं तो बुरी भी हैं, सब कुछ है। जो लोग कहते हैं ना कुछ नहीं है, कई लोग ये भी कहते हैं कुछ नहीं होता, हम नहीं मानते। हाँ, कहते हैं सब कुछ है। भूत प्रेत, योगिनी, पिशाच, काला जादू, तंत्र मंत्र, सब कुछ है, यही है। ये सतयुग नहीं है कि आपको राक्षस अलग दिखाई देंगे और देवता अलग दिखाई देंगे। ये कलयुग है, सब यहीं आसपास सब है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर ये सब नहीं होता क्यों हमारे पुराणों में लिखा गया है? किसी ने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कराया है या काला जादू कराया, बता के तो कोई कराता नहीं है। पहला सवाल मेरा ये है कि उसको पता कैसे चले कि हमारे ऊपर किसी ने गलत काम करा रखा है। दूसरा ये है तो उसको अगला कदम उठाना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए, अगर पता भी चल जाए तो वो क्या करे? अगर किसी ने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रखा है और उसको ये डाउट है कि मेरे ऊपर है और उसे कंफर्म करना है, एक नींबू लीजिए जी, अपने पिलो के नीचे रखकर सो जाइए। अगले दिन सुबह उठकर उस नींबू को आप अपनी गैस पर या किसी ऐसी उस पर जिस पे वो जल सके अच्छे से, उस पर रख दीजिए। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होगा तो वो फट जाएगा। नींबू फट जाएगा? फट जाएगा। अच्छा, ठीक है। और अगर नहीं है तो वो सिर्फ काला होकर रह जाएगा। इससे पता चल जाएगा किसी ब्लैक मैजिक है। हाँ, मतलब कुछ तंत्र मंत्र
है। किसी ने बांध रखा है या फिर किसी ने कुछ करा रखा है। बिल्कुल। मैडम, आकाशिक रिकॉर्ड से पितृदोष के बारे में भी पता चल जाता है क्या? हाँ, बिल्कुल पता लगता है पितृदोष का, कि पितृदोष है। एक क्लाइंट थी मेरी फरीदाबाद की, उन्होंने बोला कि मैम मेरे बेटे के साथ प्रॉब्लम है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, सेटल नहीं हो रहा है अपने करियर में, तो क्या रीज़न क्या है। उनका जब रिकॉर्ड हमने ओपन करा तो एंजल्स ने बोला कि इनके घर में पितृदोष है। और पितृदोष स्ट्रॉन्ग, अच्छा मतलब पितृदोष है, तो रीज़न जानना था हमें कि पितृदोष क्यों है। तो एंजल्स ने बताया कि इनके घर में किसी की डेथ अचानक हुई है और उसका क्रियाक्रम अच्छे से नहीं हुआ है। तो उनसे जब हमने पूछा कि क्या किसी की ऐसी डेथ हुई है, तो उन्होंने क्लियर करा कि मैम हाँ। पहले तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ बेटे का हमें एक क्वेश्चन दिया था कि मैम इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने बोला मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, डेथ हुई है। मेरे ससुर के भाई थे, छोटे भाई, उनको थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्होंने शादी नहीं करी थी। तो मेरे ससुर ने पूरी ज़िंदगी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने की एक जिम्मेवारी ली थी कि ये इनका मैं करूँगा, सब कुछ ध्यान मैं रखूँगा। तो जो उनका प्रॉपर्टी का भी हिस्सा था वो हमारे पापा जी को, ससुर को मिल गया था। लेकिन जैसे जैसे उनकी वो प्रॉब्लम बढ़ती गई तो उनकी सासू माँ ने अपने भाई भाभी के घर उन्हें भेज दिया कि ये वहाँ रहेंगे, वहाँ इनकी देखभाल हो जाएगी। अब भाई भाभी ने भी नहीं रखा, वो उन्हें कैसे पता लगा। उन्होंने कहा मैम हमें तो पूरा टाइम ये चीज़ पता ही नहीं लगी। तब पता लगी जब उनकी डेथ का कॉल आया, हम वहाँ गए और वो बहुत बुरी हालत में थे। एक बस्ती में ऐसे रह रहे थे, बहुत ही मतलब गरीबी के उसमें। आसपास जो माहौल था वो भी हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि कैसा है। और सबसे बड़ी उनसे गलती क्या हुई कि डेड बॉडी वो ले गए, क्रियाक्रम करा, और क्रियाक्रम करने के तुरंत बाद वो अपने घर फरीदाबाद सब वापस आ गए। वो वहाँ पलट के वापस गए ही नहीं। जबकि कोई भी अगर डेथ किसी की भी होती है तो 13 दिन आत्मा उसी जगह पर रहती है। ठीक बात है। वो गए ही नहीं, उन्होंने वहाँ कुछ करा ही नहीं। उन्होंने बोला मैम हमने यहाँ आके सब कुछ कर दिया। तो मैंने उनको कहा भाई वो यहाँ थोड़ी रह रहे थे, वो तो वहीं होंगे, वो तो वहाँ थे, आत्मा भी वहीं थी। आपने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। तो पितृदोष तो लगना था, आगे आपके बच्चों की ग्रोथ कैसे आती। हालांकि ये नहीं कि इस उससे ही उनको पितृदोष लगा होगा। पितृदोष हमारे पूर्वजों से कनेक्ट होकर आता है, लेकिन ये एक मेन कारण बना पितृदोष में उनके काम ना बनने का। क्योंकि पितृदोष पुराना चला आ रहा होता है, कई बार फादर की कुंडली में होता है, उससे बच्चों को भी आता है। बिल्कुल पूर्वजों से आ रहा होता है कनेक्ट होके, हमारे पूर्वजों का कोई ऐसा कार्मिक रहता है। जैसे एक रिकॉर्ड मैंने और ओपन करा था, तो उसमें पितृदोष उन्होंने बोला हम हर जनरेशन हमारी प्रॉब्लम देख रही है, वो भी क्या, पैसे से जुड़ी हुई। अगर पैसा आता है तो कहाँ लगता है? कोर्ट कचहरी में। तो उनका पुराना क्लियर हमें ये हुआ कि एंजल्स ने बोला इनके पूर्वजों ने, इनके घर में पीपल का पेड़ था। जब बंटवारा हुआ ना, जैसे बीच में था, तो बंटवारा हुआ तो वो घना पेड़ कटवा दिया। कोई पूजा नहीं, कुछ नहीं, कटवा दिया। अपने लड़ाई को सुलझाने के लिए वो पेड़ कट, तो वो पूर्वजों से कनेक्ट होकर आ रहा था। पितृदोष हमेशा पूर्वजों से कनेक्ट होकर आता है। बिल्कुल। लेकिन ये एक रीजन था कि उन्होंने कुछ करा ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज उन्हें परेशान कर रही थी, पितृदोष और ज्यादा बढ़ गया था। तो ये ठीक है मैडम, एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर पूछेंगे। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि कहते हैं कि भाई जब इतनी ही रेमेडी आप बता रहे हो तो आप ही क्यों नहीं करोड़पति हो जाते, अपनी लाइफ खुद ही क्यों नहीं आसान कर लेते। तो आपने भी रेमेडी इस्तेमाल की होगी, कुछ असर पड़ा आपकी लाइफ में? देखिए मैंने एक चीज़ आपकी इस बिल्कुल पड़ता है भाई, मैं तो कहूँगी पड़ता है, 101% पड़ता है। कई लोग, आपने ये बात बिल्कुल सही कही, ये हमारे पास भी आते हैं। उपाय जो बताए जाते हैं आपके ग्रहों को बैलेंस करने के लिए बताए जाते हैं। अब आपका जन्म जब हुआ है, आपका शुक्र किसी गलत हाउस में बैठा है और वहाँ वो आपको नेगेटिव दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, तो हम जो उपाय बताएंगे उसका मतलब ये नहीं है वो वहाँ से उठ के किसी और हाउस में चला जाएगा। वो तो जब आप पैदा हुए हो, उसे जहाँ लेकर आए हो वो वहीं रहेगा। ये एक सच है। ज्योतिष क्या काम करता है, आपको जो उससे नेगेटिव मिल रहा है
उसे रोकता है, उसे बैलेंस करता है। आप किसी भी उपाय से अपने ग्रहों को बैलेंस कर सकते हो। और रातों रात करोड़पति बनने की बात पर यह है कि मेहनत करनी पड़ती है, बैठे बैठे पैसा नहीं आएगा किसी के भी पास। अगर किसी को विश्वास ही नहीं है तो मैं कहती हूँ मंदिर भी मत जाइए, ईश्वर को भी मत पूजिए, क्योंकि जितने उपाय हम लोग बताते हैं कहीं ना कहीं वो ग्रहों को बैलेंस करने के, कार्मिक क्लियर करने के यही उपाय होते हैं। फिर तो पूजा पाठ मत करिए, ठीक बात है, फिर ग्रहों को मत मानिए, फिर जिंदगी भर किस्मत को दोष देते रहिए और ऐसे ही चले जाइए। मेहनत ना करने से कुछ करना तो अच्छा है। बिल्कुल ठीक बात है। आप अगर, हमने सपोज आपको ये बता दिया बुध को अच्छा करना है, पक्षियों को हरे मूंग डालिए, तो ये हमने क्या बताया है, कार्मिक भी तो है। आप किसी को खाना दे रहे हो, ठीक बात दाना दे रहे हो, ठीक बात है, तो आपका कर्म भी तो अच्छा होगा। तो धीरे धीरे ग्रह भी बैलेंस होगा। पेशेंस भी रखना पड़ता है ना, लोगों में पेशेंस नहीं है। अब जल्दी से हो जाए कि रात में रेमेडी की और सुबह। मेरे पास भी एक ऐसा कमेंट आया कि मैम आपने ये रेमेडी बताई थी, हमें तो करते हुए 1 महीना हो गया, हमारा कर्जा नहीं उतरा। अब आप मुझे बताइए जिसके ऊपर 1.5 करोड़ का कर्जा है वो कैसे 30 दिन में उतर जाएगा? सही बात है, सही बात। क्या छप्पर फटेगा? मेहनत करोगे रास्ता बनेगा। तो उपाय किस लिए है? आपको सपोर्ट करने के लिए, आपके ग्रहों को बैलेंस करने के लिए। रास्ते बनेंगे और बनते हैं भाई, हमारे तो बनते हैं। पूरा भाव भी होना चाहिए। और टेस्ट करके जाओगे कि मैम ने बोला है हम देखते हैं, तो मत जाओ, मत जाओ, भाव से जाओ, क्योंकि आपकी अफर्मेशन भी उसमें काम करेगी कि ये काम होगा। भरोसा होना चाहिए, विश्वास। अगर कुछ भी नहीं है तो क्यों मैनिफेस्ट करते हैं? सही बात। मैनिफेस्टेशन क्या है? सही बात है, यही तो है। सब भरोसे पे कर रहे हैं, विश्वास पे ही कर रहे हैं। इंसान देखिए, कहते हैं ना कि आप अगर एक पत्थर, सिंपल पत्थर को भी पूजेंगे पूरे विश्वास और भाव के साथ, उसमें भी ईश्वर आ जाएगी कि ये इसे मेरे नाम से पूज रहा है। ठीक बात है। तो विश्वास तो बहुत पहले है। अब विश्वास ही नहीं है तो कुछ मत करिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम, आपने समय निकाला आज हमारे स्टूडियो में बातचीत की। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपकी जो रेमेडीज़ है और जो गाइडेंस है वो हम कोशिश करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को तक पहुँचे और उनको उनकी लाइफ में वो सहूलियत दे, सफलता मिले उनको। बहुत शुक्रिया मैडम।